हरे कृष्ण। हम लोग जप यज्ञ भगवान की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके तीसरे भाग यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि के तीसरे अध्याय नाम जप की साधना से चर्चा कर रहे हैं। हम चर्चा करने जा रहे हैं भारवाही और सारग्राही, ये दो प्रकार के भक्त। भजन में प्रवृत्त होने वाले साधक दो भागों में विभक्त किए जा सकते हैं। उनमें से कोई कोई भारवाही होते हैं और कोई कोई सारग्राही होते हैं। जो लोग हरिनाम करने पर भी भोग और मोक्ष की कामना रखते हैं तथा जड़ीय संसार में आसक्त रहते हैं, वे धर्म अर्थ काम मोक्ष की चेष्टा के भार से दबे हुए रहते हैं। वे लोग सार वस्तु प्रेम है इस तथ्य को नहीं जान पाते, अतएव बहुत प्रयास तथा अत्यधिक परिश्रम करने पर भी वे भजन में उन्नति नहीं कर पाते। ये कौन है? भारवाही। भारवाही एक बोझा ढो रहे हैं, जड़ीय संसार में आसक्त है और भोग और मोक्ष की मुख्यतः कामना रखे हुए हैं। भगवत प्रेम प्राप्त करना इसके विषय में नहीं जान पाते। भजन करेंगे, भगवान का नाम का उच्चारण भी करेंगे, परंतु ये जो संसार में जो चेतना को रखा है, इस कारण से, इस जड़ीय संसार में आसक्त होने के कारण से वे भारवाही है। बहु जन्म करे यदि नाम कीर्तन, तब हो न पाए कृष्ण प्रेम धन। अनेक जन्मों तक भगवान का नाम लेते रहेंगे, कठिन परिश्रम करते रहेंगे, लेकिन संसार को भोग करने की कामना को यदि नहीं छोड़ेंगे तो ये कृष्ण प्रेम का धन प्राप्त नहीं होगा। जैसे एक बाल्टी को भरने के लिए बाल्टी को नलके के नीचे लगाएंगे, उसमें पानी, नलका खोलेंगे, तो ये तो महत्वपूर्ण है ही, तभी बाल्टी भरेगी। लेकिन बाल्टी में जो सीपेज है वो बंद करनी पड़ेगी, ये भी महत्वपूर्ण है। सीपेज है मतलब जहां से पानी निकल रहा है। अगर बाल्टी में 50 छेद कर दिए जाए और फिर नल का जीवन भर भी ऑन रखा जाए, तब भी पानी आएगा आएगा और इन छेदों से निकल जाएगा। तो कितना भी उसमें, अगर ऐसा कहा जाए कि कितना भी उसमें पानी क्यों ना भरा जाए, बाल्टी नहीं भरेगी। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसमें बाल्टी में पानी भरने के लिए बाल्टी से पानी का लीकेज नहीं होना चाहिए। उसी तरह से ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप अनेक जन्मों तक भी लेते रहेंगे, लेकिन भोगों की इच्छा है, भुक्ति मुक्ति की इच्छा है, ये इच्छाओं को समाप्त करना होगा। ऐसे भक्त लोग जो संसार में आसक्ति को नहीं छोड़ना चाहते, फिर भी भगवान का नाम लेते रहते हैं, वे है भारवाही। अत्यधिक परिश्रम करने पर भी वे, ये लोग भजन में उन्नति नहीं कर पाते। दूसरे प्रकार के साधक है सारग्राही। वे प्रेम ही सार तत्व है ऐसा जानकर प्रेम तत्व के प्रति लक्ष्य करके अत्यंत शीघ्र ही वांछनीय स्थल को प्राप्त होते हैं। इनको ही प्रेमारुरुक्षु कहते हैं। ये ही अतिशीघ्र प्रेमारूढ़ होते हैं या सहज परमहंस की अवस्था को प्राप्त होते हैं।
यदि सौभाग्य से कभी भारवाही साधक जन सत्संग द्वारा सार तत्वों को जानकर उसके प्रति आदर करने की शिक्षा ग्रहण करें, तो वे भी अति शीघ्र ही प्रेमारुरुक्षु को हो प्रेमारुरुक्षु हो पड़ते हैं। तो भारवाही की संभावना है क्या सारग्राही बने की? हाँ, संभावना है। कैसे कैसे संभावना है? यदि सार तत्व को जान ले। हम्म, और सार तत्व क्या है? भगवान कृष्ण से प्रेम हो जाना। तो इस प्रकार से कृष्ण प्रेम वांछनीय वस्तु है। इस संसार की भौतिक चीजें वांछनीय नहीं है। अगर वो किसी तरह से ये चीज समझ जाए और फिर वो भगवत प्रेम की ओर लक्षित होकर हरिनाम का उच्चारण करे, तो वो अति शीघ्र ही भगवान का प्रेम का पात्र बन सकता है। तो आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे, इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री राम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।